साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ आप सभी के लिए, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जो अभी इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है कि आज 13 मई को ये नोटिस आरपीएससी ने डाला है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न 30 विषयों में सहायक आचार्य के 574 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 10/2025-26 जो कि 18 सितंबर 2025 का था एवं शुद्धि पत्र 11/2025-26 जो कि 13 अक्टूबर का था, जारी किया गया था। विभाग द्वारा पदों में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप कुल 922 पदों के संशोधित वर्गवार वर्गीकरण के संदर्भ में शुद्धि पत्र संख्या जो 2/2026-27 है वो आज जारी किया गया। यानी कि पहले जो पोस्ट थी वो 574 पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट था, इसमें एग्जाम भी हो गई है। अब इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आनी है, लेकिन उससे पहले आज अभी ये नोटिस प्रेस नोट डाला गया है कि 574 से 922 पोस्टों को बढ़ा दिया गया है। तो ये जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियसली दिया है उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका आया है, क्योंकि बीच में आपने देखा कि टीचिंग एसोसिएट को लेके प्रॉब्लम आ गई थी, हालांकि उसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन अभी अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि डेफिनेटली जो मार्जिन पे कैंडिडेट थे या जिनको लगता है कि आपका स्कोर मार्जिनल था, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो आप अपनी तैयारी में जुटें। और अब कैटेगरी वाइज यानी कि बॉटनी और जूलॉजी को लेके कितना कुछ चेंज है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, अभी आप स्क्रीन के ऊपर ये देख पा रहे हैं, साइड में मैंने स्क्रीन को ओपन कर दिया है और नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज क्या है वो टेबल आपको दिखाई दे रही है। उसके नीचे जो पिछला एडवर्टाइजमेंट था ओल्ड वाला और अब संशोधित जो पदों की संख्या है वो कंपैरेटिवली मैंने यहाँ पे डाल दी है। एक बार इनको चेक कर लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ पोस्ट बॉटनी में 42 से अभी 67 हो गया है। अब कैटेगरी वाइज चेक करते हैं कि कौन से कैटेगरी में क्या फर्क पड़ा है। देखो, जनरल में पहले भी 15 पोस्टें थी, अब भी 15 है। जनरल वुमेन की 4 थी, अभी भी 4 ही है। विडो के लिए 2 थी, अभी भी 2 हैं। डीवी कैटेगरी में 0 था। अब एससी कैटेगरी में चेंज हुआ है। एससी कैटेगरी में पहले 2 ही पोस्टें थी, अब 5 पोस्टें हुई हैं। तो ये एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है कि 3 पोस्टों की बढ़ोतरी हो गई है। देन अगर हम देखते हैं कि फर्दर जो चेंज हुआ है वो एससी विडो के लिए चेंज हुआ है 1 पोस्ट का। ऐसे ही एसटी में देखेंगे, एसटी में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 3 0 0 1 1 यही था, 0 0। लेकिन उसके बाद में जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 7 से पोस्टें हैं वो 12 हुई हैं, यानी कि 5 पोस्टें इंक्रीज हुई है। तो एससी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट इंक्रीज हुई है बॉटनी में और ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट वो इंक्रीज हुई है। ऐसे ही वुमेन कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 1 सीट इंक्रीज हुई है, विडो में भी 1 सीट इंक्रीज हुई है। और फिर एमबीसी की बात करते हैं तो एमबीसी के अंदर ये चेंज काफ़ी बड़ा है। पहले 1 ही सीट थी, लेकिन अभी 6 सीटें हैं, यानी कि 5 पोस्ट इंक्रीज हुई है। राइट। इसके बाद में जो विडो कैटेगरी है वहाँ पे 1 पोस्ट इंक्रीज हुई है। ईडब्ल्यूएस में भी 6 सीटें इंक्रीज हुई हैं, 3 से सीटें हैं वो 9 हो गई है, तो 3 सीट यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 2 सीट इंक्रीज हुई है। तो दोनों डाटा को अगर आप कंपेयर करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज बात की जाए तो एससी कैटेगरी में जो जनरल पोस्टें हैं वहाँ पे इंक्रीजमेंट है 3 पोस्टों का। उसके बाद में विडो में इंक्रीजमेंट है और ओबीसी में भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीजमेंट है, एमबीसी में भी इंक्रीजमेंट है, ईडब्ल्यूएस में भी इंक्रीजमेंट है। एसटी कैटेगरी के अंदर जो चेंज है वो नहीं है। तो आपका जो भी कैटेगरी है, अगर आप कैटेगरी वाइज अपना चेक करेंगे, आपके पास अगर इंक्रीजमेंट आया है तो आपको बधाई।
और आप अपनी तैयारी में अवश्य जुटें। इसके बाद में जूलॉजी का देखते हैं अपन। देखिए जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 38 से 69 हुआ है। वैसे ही जनरल की बात करेंगे 14 14 5 5 1 1 1 1, यानी कि कोई चेंज नहीं है। हाँ, एससी कैटेगरी में बात करेंगे तो अभी कोई चेंज नहीं है। एसटी में भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में नंबर ऑफ सीट है वो 5 से 13 हो गया है, यानी कि 8 पोस्ट का इंक्रीजमेंट, यानी कि बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट है, डबल से भी ज़्यादा हो गई पोस्टें। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्टें हैं वो 2 से 4 हो गई हैं। विडो के लिए भी 1 सीट बढ़ गई है। और फिर अगर अपन एमबीसी की जाते हैं तो एमबीसी में भी पोस्टें हैं वो 7 इंक्रीज हुई है, 3 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। और एमबीसी फीमेल में 2 इंक्रीजमेंट है, विडो में 1 इंक्रीजमेंट है, और ईडब्ल्यूएस में भी 3 से सीटें हैं वो 10 सीटें हो गई हैं। वुमेन के लिए भी 2 सीटें बढ़ी हैं और विडो के लिए भी 1 सीट बढ़ी है। यानी कि कैटेगरी वाइज बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा है। उतना ही बड़ा फायदा एमबीसी कैंडिडेट्स को है, क्योंकि एमबीसी के अंदर आपने देखा है कि कट ऑफ भी बहुत कम रहती है। तो एमबीसी कैंडिडेट्स को ये जो पदों में वृद्धि हुई है इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी बहुत सारी सीटें इंक्रीज हुई हैं। हाँ, अब ये है कि आपका लास्ट जो एग्ज़ाम था जीके और सब्जेक्ट के पेपर जो आपने किए हैं उसके आधार पे में भी अब सीटें संशोधित हुई हैं, तो जल्दी ही रिजल्ट भी संभावित है कि आपके बता दिए जाएंगे। शायद जल्दी आरपीसी के द्वारा लॉन्च होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे साफ लिखा है कि बड़ी हुई पोस्टों के लिए कोई भी दोबारा से एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। तो जो भी प्रोसेस जो हो गया उसके ऊपर ही अप्लाई होगा, यानी कि ना कोई दोबारा परीक्षा होनी है, ना कोई दोबारा से एडवर्टाइजमेंट आना है। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई कर रहे हैं दोनों पेपर्स के अंदर, उनको यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि हम हमेशा ही बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों का माइंडसेट बहुत अलग होता है। ये मान के चलिए कि जिनका बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होता है, जो हर स्टेप के अंदर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उनके लिए ऐसे जो गोल्डन चांस हैं वो डेफिनेट आते हैं। तो जो भी अपनी मेहनत को बहुत बखूबी अंजाम दे रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, पोस्टें कम थी उसके बाद भी कर रहे थे। बॉटनी के केस में जैसे रिजल्ट नहीं आया था, है ना, इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया था, इंटरव्यू हो रहे थे फिर भी एग्जाम देनी पड़ी। तो जो डेडिकेट थे उनको यहाँ पे फ़ायदा मिला है और कैटेगरी वाइज भी उनको फ़ायदा मिला है। और फिर नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हुआ है। तो डेफिनेटली जैसा कि अपन रिजल्ट में देखते ही हैं कि अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है तो आप जनरल में भी जा सकते हैं, वो तो हमेशा ही ओपन होती हैं। और जब कैटेगरी में सीटें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली जनरल में जाने के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे। और फिर एक बात ये भी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी लग रहा है कि आपके लिए ये गोल्डन चांस आया है, और टीचिंग एसोसिएट का जो एक काले बादल थे वो आपने देखे ही हैं कि कितना सीन चेंज हो गया था अचानक से। तो आपके जीवन में ये खुशियाँ मिस ना हो तो आप बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़िए, अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि पूरी मेहनत से कीजिए। आपने रिटन एग्जाम में जितना तैयारी किया उससे कई गुना ज़्यादा तैयारी कीजिए। और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं कि बड़ी हुई सीटों का आप सभी को फ़ायदा मिले। और हमारे जो इंटरव्यू के लिए जो मॉक सेशन उनके रजिस्ट्रेशन हमारे चालू हैं दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोगों का स्वागत है कि 2025-26 में एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ हम आपके साथ जुड़े थे। और अब उम्मीद है कि पीछे का सारा एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत इनके चलते हम अब 26-27 में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आगे आएंगे। तो मिस द बायो पॉइंट की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और जो इस एग्ज़ाम में नहीं थे, जिनको आगे फ्यूचर में एग्ज़ाम्स के थ्रू एपी में जाना है, तो जो बात अभी मैंने कही कि पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। इनको किसी को नहीं पता था कि सीटें बढ़ जाएंगी और उनको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि किसी न किसी को तो जॉब मिलनी है। जो सीटें बढ़ी हैं उतने नंबर तो बढ़ गए, उतने लोग तो आएंगे।
तो किसके हिस्से में ये गुड लक आएगा इसका पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जो चल रहा होता है उसको डेफिनेट मिलेगा। तो आपने एग्जाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप अगले एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, चाहे आप धीरे धीरे तैयारी करें, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। डेफिनेट आपके हिस्से में भी ये आएगा ही आएगा, और एक दिन आएगा जब आप भी सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में सबके साथ होंगे। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और जो भी आपको नीडेड हेल्प है, किसी प्रकार की आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक। Beals the Biopoint.